प्रोनाउन तो सब लोग जानते हैं कि क्या होता है, स्कूल में पढ़ा हुआ है, पर हम नया क्या करने वाले हैं, खास क्या करने वाले हैं। खास यह है कि हमें ग्रामर के नजरिए से भी पढ़ना है। दूसरा खास यह है कि स्पीकिंग में, टॉकिंग में हमारे लिए प्रोनाउन काम क्या करेगा। क्या इसका डेफिनेशन जानना काफी है? बिल्कुल भी नहीं। डेफिनेशन जानकर अगर कोई खुश हो जाए तो वो होने दो, उसको कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। तो प्रोनाउन होता क्या है? अगर क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रोनाउन, तो इंग्लिश में क्या बोल देंगे हम? अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। और नाउन अभी हमने लास्ट क्लास में बहुत बहुत अच्छे से करा है। तो वो सारे नाउन दिमाग में, नाउन कहां? सारे नाउन दिमाग में। और अब हमें पढ़ना है प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन ने बता दिया है कि मुझे नाउन की जगह लगाना है, मुझे नाउन की जगह लगाने हैं। तो प्रोनाउन, जैसे प्रोनाउन वह वर्ड होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। कुछ एग्जाम्पल कुछ हैं, ये सारे सोचकर खुश मत हो जाना। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और एटसेट्रा का मतलब है और भी अवेलेबल हैं। तो ये प्रोनाउन तो अभी आपको दिख गए। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोनाउन। मान लो नाउन तो सीख लिया, प्रोनाउन क्यों सीखें, इसका क्या फायदा है प्रोनाउन सीख गए तो? पहला, रिपीटिशन से बचाता है। रिपीटिशन मतलब कोई शब्द को दोहराने से बचाता है अपने। अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको। दूसरा क्या है? सेंटेंस को स्मूथ बनाता है। स्मूथ मतलब होता है चिकना। अब सेंटेंस कैसे चिकना होगा? स्मूथ का यहाँ पर मतलब अच्छा बनाता है। सुनने वाले को बहुत अच्छा लगेगा जब आप प्रोनाउन अपने सेंटेंसेस में डालोगे। कैसे, वो भी मैं बताऊंगा आपको। इंग्लिश को नेचुरल बनाता है। हर किसी की डिमांड एक ही होती है कि मुझे इंग्लिश नेचुरल बोलनी है। ये उसमें आपको हेल्प करेगा और बहुत तगड़ी हेल्प करेगा। जैसे देखो, अब आ गया क्या? हाउ टू फाइंड प्रोनाउन, कि मुझे कैसे पता चले कि सेंटेंस में कोई प्रोनाउन है। ठीक है, पता चलेगा ना। स्टेप 1 क्या लिखा है? सेंटेंस में नाउन ढूंढो। कोई भी सेंटेंस है उसमें क्या ढूंढना है हमें? नाउन ढूंढना है। फिर दूसरा क्या है स्टेप? जहां नाउन की जगह वर्ड आया है वही प्रोनाउन है, जो नाउन की जगह लिखा गया है। जैसे एग्जांपल देखो, लिखा है राज स्कूल गया, राज ने खाना खाया, राज सो गया। इसमें एक शब्द राज हर सेंटेंस में है। इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखें, राज स्कूल गया, उसने खाना खाया। उसने मतलब किसने? तो राज की जगह कौन सा शब्द आ गया? उसने। ये प्रोनाउन है। वो यही कह रहा है कि नाउन को ढूंढो। नाउन मिला राज, अब राज की जगह जो आएगा वही क्या होगा? प्रोनाउन होगा। इसलिए सबसे पहले नाउन जानना जरूरी है। नाउन जान जाएंगे तो प्रोनाउन भी पता चलेगा। फिर देखो क्या लिखा? वह सो गया। वह मतलब कौन सो गया? राज। अब फायदा क्या हुआ? हम बार बार सेंटेंस में राज 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 नहीं कह रहे हैं, ये बहुत भद्दा लगता है। इंग्लिश स्पीकिंग में जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से प्रोनाउन पे फोकस करते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं अच्छा इंग्लिश को बेहतर करने का ये भी एक तरीका है। हाँ, तो ये एक तरीका है जहां पर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हो। अब अगर प्रोनाउन नहीं सीखा मान लो हमने, तो क्या होगा? इंग्लिश बोरिंग लगेगी, क्योंकि नाम बार बार हम बोलेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर प्रोनाउन सीख लिया तो इंग्लिश फ्लुएंट लगेगी, बोलना आसान हो जाएगा। अब ना सीखने का नेगेटिव पॉइंट क्या है और सीखने का पॉजिटिव क्या है, तो आपको जब ये समझ आ जाएगा तो आप डेफिनेशन पे नहीं रुकोगे कि बस इतना तो पता है प्रोनाउन इज यूज्ड प्लेस ऑफ अ नाउन, बता दिया खुश हो गए। नहीं, बोलना है हम लोगों को, इंग्लिश में यूज करना है। तो यूज क्या करने का क्या होगा? ठीक, अब देखो इंग्लिश में समझ लेते हैं, हिंदी में तो समझ लिया है। अमित इज अ टैलेंटेड सिंगर एंड अमित प्रैक्टिसेस एवरी मॉर्निंग। अब देखो, अमित इज टैलेंटेड सिंगर एंड ही प्रैक्टिसेस एवरी मॉर्निंग। अब देखो अमित की जगह कौन आ गया है? प्रोनाउन का यूज है। फायदा क्या हुआ है? बार बार अमित नहीं बोलना मुझे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। प्रिया लव्स टू पेंट, सो प्रिया बॉट न्यू ब्रशेस टुडे। अब हमने क्या किया? प्रिया एक लड़की का नाम है तो उसकी जगह क्या लगा दिया? शी। ये फायदा है प्रोनाउन यूज करने का। अब आपको लगेगा अच्छा ये तो समझ आ गया, तो क्या मैं कर लूंगा? बिल्कुल नहीं, रुको। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने, पहले आंखों के सामने आए। जब आंखों के सामने आएंगी तो दिमाग चाहेगा हाँ ये चीजें तो मुझे चाहिए अपनी इंग्लिश में, कुछ भी हो। और इसी के लिए तुम फिर मेहनत करोगे, इसी के लिए घर जाके प्रैक्टिस करोगे, तो वो जरूरी है। अब देखो,
टोटल क्वेश्चन बन गया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 10 टाइप्स। यहाँ पर 11 लिखे हैं, आप सोचेंगे 10 टाइप्स कैसे, क्योंकि कुछ किताबें 10 बोलती हैं और कुछ लोग 11 बोलते हैं। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, आपको जितने आ जाएं याद। अगर आपको 11 याद है माइंड में तो 11 बोल दो, अगर 10 याद है तो 10 बोल दो। अब क्वेश्चन आएगा सर 3 याद है 3 बोल देंगे क्या? ऐसा नहीं है, एक आध का ऊपर नीचे चलता है, टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है। अब आपने लिस्ट देखी, घबरा गए, इतना पढ़ना पड़ेगा क्या? अरे बहुत आसान है, अभी आपके सामने चीजें पूरी आने दो। पहले एक बार नाम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी, हाँ एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। क्या? एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। अब ये चार्ट आपके चार्ट पेपर में है, जिसको चार्ट दिया गया ये है। क्या आपने ये पढ़ा हुआ है? ये इतना आता है आपको? ये पढ़ा नहीं आपने कभी? आई, मी, माई सेल्फ, माई, माइन, इंग्लिश में पढ़ा होगा, भले तुम्हारे दिमाग में याद ना हो, देखा तो होगा ना? देखा है कि नहीं देखा है? मैं पूछूंगा नहीं, टेंशन मत लो, मुझे पता है कोई भी कुछ पूछने लग जाए तो तुम्हें कुछ नहीं आता है, ना पूछे कोई तो सब कुछ आता है। हाँ? तो वी अस, इस चार्ट को माइंड में रखो थोड़ी देर के लिए कि हाँ मुझे आता है। ठीक, ये चार्ट तुम्हें हेल्प करेगा। अब देखो, अब हम एक एक करके प्रोनाउन आपको समझाते हैं क्या होता है, क्या काम आएगा। एग्जाम्पल चाहिए होगा तो एग्जाम्पल भी बाद में हम अलग से पढ़ा देंगे। सब लोग इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दो। पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में कौन आता है? आई, वी, यू, ही। ये पर्सनल प्रोनाउन हो गए उसी चार्ट में से, ये क्या हो गए? पर्सनल प्रोनाउन। अब दूसरा यहां पर लिखा है क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, इसमें क्या उनसे आगे सेल्फ वाला आ गया। वो चार्ट याद है तो आधे तो दो, 1 2 3। और चौथा क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में माइन, आर्स, योर्स वाला आ गया। हाँ, और ये आपने चैप्टर पढ़ा था अभी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है दिस, दैट, दीज, दोज। क्या आता है? दिस, दैट, दीज, दोज। लो 1 2 3 4 और 5, 11 में से कितने हैं यहाँ पर? 5 प्रोनाउन हो गए यहाँ पर। तो नाम से नहीं घबराना है, उसके अंदर सब कुछ आसान है। अब इनका यूज, इसका यूज, ये सब मैं सिखाऊंगा। और आप आज से एक और काम हो गया, जो पीछे चार्ट देखा ना आपने, अब माइंड में प्रैक्टिस घर पे करना शुरू कर दो, जिससे कि वो याद हो जाए। अगर वो याद रहा तो जो तुमने अभी बहुत सारी चीजें नहीं सुनी होंगी, नहीं जानी होंगी, चार्ट आता है लेकिन उसके पीछे क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा। 5 प्रोनाउन फिक्स। ये क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। यहां पर दोनों में क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। वो क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। यहां पर क्या है? 5 प्रोनाउन खत्म हो गए। अभी इतने में तुम्हें ये चार्ट याद करना है। अब चार्ट के आगे निकलते हैं। क्या लिखा है? इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, लोग कई तरह से बोलते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ये किसके काम आता है? सवाल पूछने के काम आता है। सवाल जैसे कि व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव। ये देखो ना, ये क्या नहीं जानते हो तुम? आता है ना? तो ये इन्हें कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो मैंने कहा ना, घबराओ मत, सीखो, पता तो चले ये प्रोनाउन कैसे हुआ, पता तो चले। आगे देखो, ये क्या लिखा है? रिलेटिव नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या लिखा है? क्या करता है? 2 वाक्यों को जोड़ता है। अब इसकी खास बात है, ये कुछ वर्ड ये वाले यहां पर हैं और भी यहां पर एक्स्ट्रा हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा आई नो हु इज ही, आई नो हु इज ही, नहीं आई नो हु ही इज। क्वेश्चन नहीं बनाना है, इसमें क्वेश्चन नहीं बनता, एग्जाम्पल के साथ समझना होगा तो हम आगे देख लेंगे। ये भी आप जानते हो, सुने तो होंगे ना, हुएवर, हुमेवर, व्हिचएवर, व्हाटएवर, ये सब सुना होगा, एज वगैरह। ये कौन से प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव। ये कौन से हैं? इनके मतलब 2 तरह के यूज होते हैं इंग्लिश में। अब आगे चलो, ये क्या लिखा है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या लिखा है? एक दूसरे के लिए। जब आता ना एक दूसरे के लिए, बहुत आसान, सुना होगा, ईच अदर सुना है? ईच अदर मतलब क्या होता है? एक दूसरे को। एक होता है वन अनदर। क्या हो गया?
अब ईच अदर का यूज होता है जब दो लोग हो। कितने हो? जैसे हेल्प ईच अदर, क्या बोला मैंने? लेकिन अगर दो से ज्यादा है, 3 है या 3 लाख है, तो वहां ईच अदर काम नहीं आएगा, वन अनदर। जैसे मैं आप सबसे कहूं हेल्प वन अनदर, मतलब एक दूसरे को मदद करूं। अगर मैं कह रहा हूं हेल्प ईच अदर, इसका मतलब दो लोगों के बीच की बात है। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो मैंने कहा आप बस सीखना चाहते हो तो आसान सब मैं बना दूंगा, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भारी भारी नाम पढ़ लिया अब क्या खुलने वाला है, कुछ नहीं। आगे देखो क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये लो, ईच, आइदर, नाइदर, ये हैं, इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक, इसमें से हिंदी भी आपको लिखी हुई है, आप सब बना लेंगे नोट्स। ये क्या लिखा है? हाँ, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। क्या लिखा है? हाँ, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, भाव या आश्चर्य दिखाने के लिए। जैसे कोई कुछ सूचना देता है तो आप कहते हो व्हाट, किसी ने ऐसा कर दिया, हु, कौन। तो ये जब थोड़ा अचानक से सरप्राइज होकर बात करते हो तो यही बन जाते हैं कौन से? एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन बन जाते हैं। तो ये भी आप जानते हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि सर पहली बार जाना है। तो ये इजी है, आज अगर जान जाओगे तो आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम कहोगे हाँ सर अब समझ आया ये ऐसा सेंटेंस बनता क्यों है, अब समझ आया कि मैं ऐसा क्यों नहीं बना पाता था और आज क्यों बना पा रहा हूं। आगे देखो ये क्या लिखा है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्या लिखा है? हाँ, इसमें इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, किसी अननोन व्यक्ति या चीज के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जिसे हम नहीं जानते हैं, ऐसी चीज के लिए यूज किया जाता है जिसे हम नहीं जानते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार, जैसे कि समवन मीन्स कोई। देखो समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको पहले से वर्ड आते हैं, nothing, one, none, all, some, any, a few, many, several, each। आगे either, neither, another, other, others, much, a little या both, ये सारे वो हैं। जैसे एक एग्जांपल, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, हमें नहीं पता है तो बोलते हैं ना somebody is knocking the door। क्या बोलते हैं? क्योंकि हम नहीं जानते, वही तो कह रहे हैं, हमें नहीं पता वो कौन है। जैसे कोई गिफ्ट लाया है, सर आपको पता है योर फ्रेंड हैज ब्रॉट समथिंग, योर फ्रेंड हैज ब्रॉट समथिंग, तुम्हारा दोस्त कुछ लाया है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता क्या लाया है तो आपने क्या यूज कर दिया। फिर ये प्रोनाउन काम आते हैं उन चीजों के लिए जिनके बारे में हमें उनका नाम नहीं पता, हमें चीज नहीं पता, पता होता तो हम नाम बोल देते। तो इन्हें क्या कहते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये हैं टोटल 11 टाइप के प्रोनाउन, और इसमें बिल्कुल ये अगर मीनिंग आ गए तुम्हें, मीनिंग भी तुमने याद कर लिए तो आगे तुम बहुत अच्छा आसानी से समझ जाओगे।